बकरी चराने वाली गरीब लड़की ने बचाई अरबती की जान। बदले में जो मिला, इंसानियत रो पड़ी। कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात जंगल के उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ हवा की आवाज थी, और अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम। अंधेरे में एक महंगी कार पेड़ से टकरा चुकी थी। कार के अंदर बैठा आदमी खून से लथपथ था। उसकी सांसें टूट रही थी, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। और तभी कुछ दूर खड़ी एक लड़की, जो अपनी बकरियों के साथ वही पास के खेत में थी, उस आवाज को सुनकर ठिठक गई। उसका नाम था चांदनी। चांदनी एक गरीब परिवार की लड़की, जिसकी जिंदगी सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत में गुजरती थी। बकरियां चराना ही उसका काम था और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन उस रात उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये कैसी आवाज थी? उसने डरते हुए खुद से कहा। जंगल का वो इलाका बहुत खतरनाक माना जाता था। रात के समय वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास पहुंची, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। कार पूरी तरह से टूट चुकी थी, शीशे बिखरे पड़े थे और अंदर एक आदमी बेसुध पड़ा था। चांदनी का गला सूख गया। हे भगवान, ये तो मर जाएगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो उस आदमी की मदद करे या डरकर वहां से भाग जाए? एक पल के लिए उसके दिमाग में डर हावी हो गया। अगर कोई मुझे ही दोषी समझ ले तो? लेकिन अगले ही पल उसने उस आदमी की हालत देखी और उसका दिल पसीज गया। नहीं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे अपनी हिम्मत जुटाई और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा फंसा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर बैठा आदमी बहुत बुरी हालत में था। उसके सिर से खून बह रहा था, सांसें धीमी पड़ चुकी थी। चांदनी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अकेली थी और आदमी का शरीर बहुत भारी था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे घसीटते हुए उसने उसे कार से बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। सुनिए, आंखें खोलिए, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब डर और बढ़ गया। अगर ये मर गया तो? उसका दिल कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने दुपट्टे से आदमी के सिर का खून रोकने की कोशिश की। फिर उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई मदद नहीं थी। मोबाइल भी नहीं था उसके पास। अब एक ही रास्ता था, उसे अपने घर ले जाना। लेकिन यह आसान नहीं था। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल और एक बेहोश आदमी। फिर भी चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बकरियों को वहीं छोड़ दिया और उस आदमी को धीरे धीरे सहारा देकर अपने छोटे से झोपड़े की तरफ ले जाने लगी। हर कदम पर उसे डर लग रहा था, कहीं कोई देख न ले, कहीं ये रास्ते में मर न जाए। लेकिन उसके अंदर की इंसानियत हर डर से बड़ी थी। काफी देर की मशक्कत के बाद वो उसे अपने घर तक ले आई। उसकी मां घर पर नहीं थी, वो गांव के दूसरे घर में काम करने गई थी। चांदनी ने जल्दी जल्दी पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन वो अब भी बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। हे भगवान, इसे बचा लो, उसने रोते हुए कहा। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उस आदमी की उंगलियां हल्की सी हिली। चांदनी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। आप सुन सकते हैं मुझे? उसने धीरे से पूछा। लेकिन तभी
उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा, मुझे बचा लो, और फिर वो फिर से बेहोश हो गया। चांदनी का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, उसने खुद से वादा किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस आदमी की वो जान बचाने की कोशिश कर रही है, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अरबती बिजनेसमैन है। और उसके साथ जो हादसा हुआ है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साजिश है। और इस साजिश का अगला निशाना अब चांदनी बनने वाली थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन चांदनी की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उस झोपड़ी के अंदर मिट्टी के फर्श पर लेटा वो अनजान आदमी अब भी बेहोश था, और हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें जैसे और कमजोर होती जा रही थी। चांदनी उसके पास बैठी थी, आंखों में डर, दिल में बेचैनी, और मन में एक ही सवाल, ये कौन है और इसके साथ ऐसा किसने किया? तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भौं भौ, भौं भौ। चांदनी चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे उठी और झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगी। कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। यही कहीं गाड़ी मिली थी, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बॉस ने कहा है, जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। उसकी नजर तुरंत उस आदमी की तरफ गई। अब वो समझ चुकी थी, अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो आदमी जिंदा है, तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उसके गले में शब्द अटक गए। अब क्या करूं? तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज तेज होने लगी। झोपड़ी में देखो। चांदनी का दिल जैसे रुक गया। उसने फटाफट दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर उसकी नजर कोने में रखे पुराने अनाज के बोरों पर पड़ी। वो तुरंत उस आदमी के पास गई। मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी है। उसने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और बोरों के पीछे छुपा दिया। खुद भी वही बैठ गई, सांस रोककर। अगले ही पल धड़ 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। चांदनी का दिल जैसे बाहर आ जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर 3 आदमी खड़े थे, काले कपड़े, आंखों में खतरनाक नजर। कौन हो तुम? उनमें से एक ने सख्त आवाज में पूछा। जी, मैं चांदनी, उसने डरते हुए कहा। यहां कोई आया था क्या? उसने एक पल के लिए उस आदमी की तरफ देखा जो बोरों के पीछे छुपा था, और फिर नजर झुका ली। नहीं, यहां कोई नहीं आया। उनमें से एक आदमी अंदर घुस आया। उसकी नजर हर कोने में घूमने लगी। चांदनी की सांसें रुक गई। अगर ये पकड़ लिया गया तो सब खत्म। वो आदमी धीरे धीरे बोरों के पास पहुंचा। चांदनी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। लेकिन तभी, कुछ नहीं है यहां, दूसरे आदमी ने आवाज लगाई। पहला आदमी रुका, फिर पीछे मुड़ा। चलो आगे देखते हैं। तीनों वहां से चले गए। चांदनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। आज तो बच गए, लेकिन कब तक? वो तुरंत उस आदमी के पास गई। उसकी हालत और बिगड़ रही थी। अगर इसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो ये मर जाएगा। लेकिन गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर बहुत दूर था। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली। चांदनी की सांस थम गई। आप होश में हैं? उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। मेरा नाम आर्यन है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, सब दुश्मन है। चांदनी हैरान रह गई। लेकिन मैं आपको कैसे बचाऊं? आर्यन ने कांपते हुए
अपने कोट की जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और उसे चांदनी के हाथ में रख दिया। ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बचा नहीं तो इसे सही जगह पहुंचा देना। चांदनी कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन इसमें है क्या? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बहुत मुश्किल से कहा, सच। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। चांदनी का दिल बैठ गया। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, उसे हर हाल में बचाना और उस सच को सामने लाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग जान लेने पर उतारू है। और जैसे ही वो सच सामने आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आई, लेकिन चांदनी की आंखों में रात अब भी बाकी थी। पूरी रात उसने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। उसके सामने मिट्टी के फर्श पर लेटा था आर्यन, जिसकी सांसें अब भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जिंदा था। और उसके हाथ में था वो छोटा सा पेन ड्राइव, जो अब सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज बन चुका था। चांदनी उसे बार बार देख रही थी। इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए लोग जान लेने पर उतर आए हैं? उसका मन बार बार कह रहा था, इसे खोल कर देखो, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा था। अगर यह सच बहुत खतरनाक हुआ तो? तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई, चांदनी, दरवाजा खोल। चांदनी चौंक गई। वो जल्दी से पेन ड्राइव को अपने दुपट्टे में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। उसकी मां, जो रोज की तरह काम से लौट रही थी, अंदर आते ही रुक गई। ये कौन है? चांदनी के पास जवाब नहीं था। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ गया। तू पागल हो गई है क्या? अगर वो लोग वापस आ गए तो हमें भी मार देंगे। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मां, अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये मर जाता। उसकी मां कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, लेकिन अब इसे यहां रखना खतरनाक है। हमें इसे गांव से बाहर ले जाना होगा। लेकिन कैसे? चांदनी ने घबराते हुए पूछा। तभी उसकी मां ने एक फैसला लिया। आज हाट, बाजार जाने का दिन है। हम इसे बैलगाड़ी में छुपाकर शहर ले जाएंगे। चांदनी को उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी तैयार थी। आर्यन को पुराने कपड़ों और बोरे से ढककर गाड़ी में लिटा दिया गया। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर रास्ते में किसी ने देख लिया तो? लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगी। हर मोड़ पर, हर आवाज पर चांदनी की नजर थी। और तभी गांव के बाहर वही 3 आदमी खड़े दिखाई दिए। चांदनी का खून जैसे जम गया। ये फिर आ गए। उनमें से एक ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी। रुको। बैलगाड़ी रुक गई। चांदनी का दिल जैसे बाहर निकल आएगा। कहां जा रहे हो? उसने पूछा। चांदनी की मां ने तुरंत जवाब दिया, साहब, हाट जा रहे हैं, सब्जी बेचने। वो आदमी गाड़ी के पास आया। उसकी नजर सीधे उन बोरों पर गई जिनके नीचे आर्यन छुपा था। चांदनी की सांस रुक गई। अगर उसने ये बोरे हटा दिए तो सब खत्म। वो आदमी धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो बोरे को छूने वाला होता है, तभी अचानक पास में एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मां, मां। सभी का ध्यान उधर चला जाता है। वो आदमी गुस्से में मुड़ता है। चलो, आगे बढ़ो। चांदनी और उसकी मां ने राहत की सांस ली। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन चांदनी जानती थी ये सिर्फ किस्मत थी। हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ घंटों बाद वो शहर पहुंच गए। चांदनी ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और भीड़। लेकिन उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे जरूरी था आर्यन को बचाना।
वो उसे एक छोटे से क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू किया। बहुत देर हो गई है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। चांदनी बाहर बैठी थी। उसके हाथ में अब भी वो पेन ड्राइव था। उसका दिल बार बार कह रहा था, अब समय आ गया है सच जानने का। वो पास के एक पुराने कंप्यूटर सेंटर में गई। कांपते हाथों से उसने पेन ड्राइव लगाया। स्क्रीन पर कुछ फाइलें खुली, वीडियो, डॉक्यूमेंट, और जैसे जैसे वो देखती गई, उसकी आंखें फैलती गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, कंपनियों के घोटाले, गरीबों की जमीन हड़पने की साजिश, और सबसे बड़ा सच, आर्यन खुद इस सबका पर्दाफाश करने वाला था। और इसी वजह से उसे मारने की कोशिश की गई थी। चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, वो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि सच की आखिरी उम्मीद है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये सिर्फ एक इंसान की जान बचाने की बात नहीं थी, ये लड़ाई थी सच और झूठ की। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। चांदनी का दिल रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वो वही आदमी था जिसने रात को उसकी झोपड़ी में दरवाजा खटखटाया था। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा खतरनाक चमक थी, और उसके हाथ में था एक पिस्तौल। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी की सांसें थम गई। अब क्या होगा? चांदनी की सांसें जैसे थम गई थी। उसके सामने खड़ा वो आदमी जिसकी आंखों में अब खून उतर चुका था, और हाथ में पिस्तौल सीधी उसकी तरफ तनी हुई थी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। चांदनी के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साहस भी था। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। जिस सच को तुमने देखा है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, और अब तुम भी नहीं। चांदनी का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसे आर्यन की वो बात याद आई, अगर मैं बचा नहीं तो इसे सही जगह पहुंचा देना। उसने पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में कस लिया। मैं डरने वाली नहीं हूं, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। वो आदमी हंसा। तुम जैसी गरीब लड़की हमारा क्या बिगाड़ेगी? और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, तभी धड़ाम, दरवाजा अचानक जोर से खुला और अंदर घुसे दो पुलिस वाले। हथियार नीचे रखो। वो आदमी चौंक गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चांदनी कुछ समझ नहीं पाई, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम ठीक हो? चांदनी ने मुड़कर देखा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, वो दरवाजे पर खड़ा था, कमजोर जरूर, लेकिन अब होश में था। चांदनी दौड़कर उसके पास गई। आप ठीक है? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी वजह से। उसकी आंखों में एक अलग ही कृतज्ञता थी। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। चांदनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद पूरा मामला मीडिया में छा चुका था। आर्यन ने उस पेन ड्राइव में मौजूद सारे सबूत पुलिस और कोर्ट को सौंप दिए थे। बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और कई ताकतवर लोग गिरफ्तार हो चुके थे। देश भर में एक ही चर्चा थी, एक गरीब लड़की की हिम्मत ने सच को जिंदा कर दिया। और फिर एक दिन आर्यन ने चांदनी को शहर बुलाया। वो उसी बड़े ऑफिस के सामने खड़ी थी जहां कभी जाने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन उसके सामने आया। अब वो पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही विनम्रता थी। चांदनी, उसने कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इस देश के हजारों लोगों का हक बचाया है। चांदनी चुप थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी आर्यन ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है। चांदनी ने फाइल खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें भर आई। वो एक स्कॉलरशिप और नया घर का पेपर था, और साथ में उसके गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट। चांदनी की आवाज कांप गई। ये सब मेरे लिए? आर्यन मुस्कुराया। नहीं, ये इंसानियत के लिए है। तुमने जो किया उसका बदला कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी और गर्व के थे। कुछ महीनों बाद चांदनी अब पढ़ाई कर रही थी। उसका गांव बदल चुका था। जहां कभी अंधेरा था, वहां अब रोशनी थी। जहां डर था, वहां अब उम्मीद थी। और ये सब संभव हुआ एक गरीब लड़की की हिम्मत और इंसानियत की वजह से। कहानी हमें क्या सिखाती है? कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और कभी कभी वो कदम पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी किसी अनजान की मदद करने की हिम्मत रखते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।